हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 8 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमें प्रूव वाले क्वेश्चन है, प्रूव करना है इसको ना, इसके इक्वल प्रूव करना है। ये मैंने आपको जो 6, 7 था वो भी इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले एक एलएचएस और आरएचएस हम ले लेते हैं कि जिससे हमें इसको इसके इक्वल हमें प्रूव करना होता है ना, मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना होता है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए जिससे कि हम इजिली इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो मैंने आपको एक चीज तो बताई थी, आपको वो याद होगा कि जो हमारे ये क्वेश्चन होते हैं इनमें जैसे ये पाई है या पाई अपॉन 2 है, तो पाई वालों में जो होते हैं, जो पाई वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें पाई होता है, उसमें कन्वर्जन नहीं होता है। कन्वर्जन से मतलब कॉस को साइन में चेंज करना, साइन को कॉस में चेंज करना, टेन को कॉट में चेंज करना, कॉट को 10 में चेंज करना है, सेक को कॉस से, कॉस को सेक में, ऐसे चेंज करते हैं ना। तो वो चीज हम इसमें नहीं कर सकते हैं अगर वो पाई होगा तो। लेकिन अगर पाई अपॉन 2 है या पाई अपॉन 2 का कोई मल्टीपल जैसे 3 पाई अपॉन 2 है, 5 पाई अपॉन 2 है, तो इनमें हम कन्वर्जन कर सकते हैं ना, करते हैं इसमें कन्वर्जन। तो पहले तो इसी बात को आप ध्यान रखो। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ जैसे कि आपको ध्यान रहे ना। देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं। देखिए इससे सबसे पहले तो आप इन चीजों को रिवाइज कर लीजिए पहले, तब आपको करने में आसानी रहेगी क्वेश्चंस को। देखो इसे कैसे करते हैं। अब देखो इसे हमें पहले सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये क्वाड्रेंट वाला होता है। तो क्वाड्रेंट वाले मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ये पाई है या पाई अपॉन 2 है या ये 3 पाई अपॉन 2 है, 4 पाई अपॉन जो भी कुछ आता है, मतलब पाई अपॉन 2 है, भले उसका मल्टीपल हो जो कुछ है वो तो एक अलग बात है। पाई या पाई अपॉन 2 है, उसको हम सिर्फ क्वाड्रेंट देखने के लिए यूज करते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन में क्या होता है, देखो इसमें जो होता है अगर पाई आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में पाई आ रहा है तो इसमें कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन इससे पाई अपॉन 2 आ रहा है, इसमें कन्वर्जन होगा। इसमें भी कन्वर्जन नहीं होगा, इसमें भी किसी में नहीं होगा। सिर्फ पाई अपॉन 2 आए या 3 पाई अपॉन 2 या 5 पाई अपॉन 2 आए तो उसमें कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन क्या होता है, जैसे साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को 10 में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में चेंज करते हैं, ये होता है कन्वर्जन। दूसरी चीज हमारी ये होती है कि जैसे हमारा अगर जैसे सेक माइनस एक्स आ रहा है तो ये हमेशा चेंज होके सेक एक्स होता है। कॉस माइनस एक्स है तो कॉस एक्स हो जाता है पॉजिटिव का। लेकिन और सारे जो है साइन माइनस एक्स वो माइनस साइन एक्स ही रहता है, कॉसेक माइनस एक्स कॉसेक एक्स ही माइनस कॉसेक एक्स रहता है, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स रहता है, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को करते हुए। और जो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये वाले फॉर्मूले जो है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखिए अब आगे बताती हूँ मैं क्वेश्चन को। देखिए अब ये कॉस माइनस एक्स है प्लस एक्स है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ आपको अलग अलग करके बता देती हूँ, बताने को इकट्ठे भी बता सकते हैं। अब ये देखो कॉस पाई प्लस एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने क्वाड्रेंट बना रखा है। यहाँ पर क्वाड्रेंट को देखो कैसे देखेंगे, ये हमारा ये देखो ये क्वाड्रेंट है, इसको देखेंगे तो क्या है, इसमें पाई प्लस एक्स का मतलब क्या, पाई का मतलब क्या होता है 180 होता है। तो 180 का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक तो चलेगा ही, है ना, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर पाई प्लस एक्स है तो प्लस एक्स है तो क्या होगा, तो ये और आगे जाएगा, मतलब पाई प्लस एक्स मतलब 180 से थोड़ा ज्यादा, कोई भी ज्यादा हो सकता है, मतलब एक्स का मतलब 90 तो होता ही है, प्लस एक्स जो भी आता है 90 के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो है अगर हम ये 1 पाई चल रहा है तो 180 तो चलेगा ही, और प्लस एक्स है तो थोड़ा आगे जाएगा, तो थर्ड उसमें आ जाएगा, मतलब ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा कॉस क्या होता है, इसमें जो प्लस होते हैं वो सिर्फ टेन और कॉट होते हैं ना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और बताया था ना कि आपको ए से ये वाला जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ऐड शुगर टू कॉफी, तो ऐड का मतलब ए आ जाएगा तो ऑल हो जाएगा, इसमें सभी प्लस होते हैं। इसमें एस से हो जाएगा शुगर, तो शुगर में साइन और कॉसेक होते हैं प्लस के। और थर्ड में हो जाएगा 2 से 10 और कॉट हो जाएंगे। और फिर आ जाएंगे सी पे कॉफी पे, तो कॉस और सेक जो होते हैं ये प्लस के होते हैं। तो थर्ड में कौन प्लस का हुआ, 10 और कॉट, तो इसका मतलब कॉस तो प्लस का होगा नहीं, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब यहाँ पर हम कन्वर्जन तो कोई कर नहीं सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस
कॉस और माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना, तो इसमें पहले आप यहाँ लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैं आपको ना ऐसा करती हूँ, अलग अलग करके बता देती हूँ, फिर आपको जोड़ के बता दूंगी। तो अगर मान लो ये पाई प्लस एक्स लेते हैं पहले हम ना, तो पाई प्लस एक्स लेते हैं, तो ये हमारा किस में आ रहा है, हमारा एक तो आ रहा है हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ लिख दो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो ये हमने इसका निकाल दिया। अब इसका निकालते हैं। अब देखो कॉस माइनस एक्स है, तो इसमें क्या होगा, कॉस माइनस एक्स हमने यहाँ पढ़ा था, देखो ये बताया था मैंने कि कॉस माइनस, इसमें कन्वर्जन तो होगा नहीं, लेकिन इसमें ये तो हो सकता है कॉस माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको, कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा ना। तो ये देखो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स में चेंज हो रहा है, ये देखो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा है हमारा कॉस एक्स, तो ये हमारा है कॉस माइनस एक्स, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दूसरा है हमारा साइन पाई माइनस, मैंने ये इसलिए आपको अलग अलग दिखाया कि अलग अलग करने में आपको इजी रहेगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आगे क्वेश्चन तो आप इकट्ठे ही कर लेना। साइन पाई माइनस एक्स है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमने सेकंड लिया है, ठीक है ना, सेकंड लिया। अब थर्ड ले रहे हैं। थर्ड है हमारा साइन माइनस एक्स है ना, तो ये है हमारा साइन पाई माइनस एक्स है। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स का मतलब इससे पाई ये है, पाई अपॉन 2 नहीं है, या पाई अपॉन 2 का मल्टीपल भी नहीं है, तो कन्वर्जन तो होगा नहीं इसमें। तो इसमें सिर्फ हम क्वाड्रेंट देखेंगे। तो आप क्वाड्रेंट देखो, साइन पाई माइनस एक्स है, पाई का मतलब क्या होता है 180, तो ये है हमारा। तो अगर हम 180 चलेंगे, तो ये 180 यहाँ से यहाँ तक 180 चले, रेड से चला दो जिससे आपको समझ में आ जाए। 180 का मतलब यहाँ तक आए, ठीक है, ये आया हमारा 180 यहाँ तक, दूसरे तक आएंगे 180 यहाँ तक आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट तक आए। फिर बोला वो माइनस एक्स का मतलब कि फिर वो थोड़ा सा वापस आ जाएगा, मतलब 90 माइनस एक्स का मतलब 90 के अंदर जो भी कुछ हो, 90 और 90 के अंदर कुछ भी हो, तो मतलब ये वापस मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा ये। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है प्लस का इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन जो आ जाएगा वो क्या आंसर जाएगा प्लस में। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। बताया था मैंने आपको, पाई जो है सिर्फ क्वाड्रेंट देखने के यूज करते हैं, तो पाई नहीं आता, प्लस साइन एक्स ही बस आएगा। अब देखो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉस पाई अपॉन 2, ये है ना, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ये लेंगे हम। ये है हमारा कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है ना। अब देखो पाई अपॉन 2 आ गया, इसका मतलब कन्वर्जन होगा। मैंने कहा था ना पाई अपॉन 2 या पाई अपॉन 2 के मल्टीपल कोई भी आए तो उसमें कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में ऐसे चेंज हो जाते हैं ना, तो ऐसे चेंज हो जाएगा। तो हमारा अब सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देख लेते हैं ना। तो क्वाड्रेंट देखोगे तो साइन पाई अपॉन 2 जो है हमारा किस में आएगा, पाई अपॉन 2 एक्स। देखो इसमें ये हमारा साइन है, पाई अपॉन 2 मतलब 180 चलेगा, तो हमारा ये 180 चला, और यहाँ पर आकर ये प्लस एक्स है। प्लस एक्स का मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्लस एक्स है ना, तो 2 में तो जाएगा ही, 180 तो चलेगा ही, और प्लस एक्स तो आगे भी चलेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इसमें कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन भी होना है इसमें, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि टेन और कॉट इसमें प्लस होते हैं, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा ना। अब देखिए इसमें हमारा जो है ये तो हमारा साइन जो है माइनस का आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस होता है, और कॉस कन्वर्जन से क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। समझ में आ गया, कन्वर्जन देखो मैंने लिखाया था कॉस साइन में, साइन कॉस में, तो हमारा कॉस जो है साइन में चेंज हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस कॉस साइन में चेंज हो गया, और यहाँ पर जो है हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ना, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये हमारे 4 बन गए। अब जो आपने आंसर निकाले हैं इनको इसकी जगह पे रख दो, मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से क्वेश्चन, जैसे आपको इजीली समझ में आ जाए। पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और ये है हमारा कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स लाना है हमें।
अब देखो हमने जो पहला आंसर लाए थे हम क्या थे, कॉस पाई माइनस प्लस एक्स वाला जो था हमारा ये था, इसको पाई प्लस एक्स का लाए थे माइनस कॉस एक्स, यही है ना। तो कॉस पाई प्लस की जगह एक्स की जगह लिख दो माइनस कॉस एक्स। फिर दूसरा था हमारा कॉस माइनस एक्स, इसका क्या आया था, कॉस एक्स आया था, तो इसकी जगह आप लिख दो कॉस एक्स। और ये इसकी जगह पे साइन पाई माइनस एक्स की जगह क्या आया था, प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स लिख देंगे। और फिर दूसरा क्या है हमारा, कॉस पाई अपॉन 2 की जगह आया था माइनस साइन एक्स ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस साइन एक्स। अब देखो इसमें जो है ये साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ साइन से साइन कट गया, ये साइन से साइन कट गया, हमने जो वैल्यू निकाली थी उसी वैल्यू को यहाँ लिख दिया हमने ना। अब माइनस से माइनस कट गया तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, या बाहर लगा दो एक्स, ये आ जाएगा स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हमें पता है कि tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, लेकिन ये तो उल्टा आ रहा है, तो उल्टा किसका होता है, कॉट का होता है। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो इसका मतलब ये कॉट का फॉर्मूला हो गया है ना। और जब ये कॉट का फॉर्मूला हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा, तो हमने इसे प्रूव कर दिया। तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS RHS इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया आपको, सिंपल है। मैंने आपको इसलिए, वैसे आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे फॉर्मूले में सीधे सीधे लिख देते हैं, लेकिन मैंने फॉर्मूले में सीधे सीधे लिखा कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्योंकि कभी कंफ्यूज हो जाता है, कन्वर्जन करें या क्वाड्रेंट का यूज करना है या मतलब चेंज करना है इसको साइन से कॉस में क्या करना है, तो ये सब चीजें अलग अलग ढंग से समझ में आई होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बोलो तो फिर से रिपीट कर, देखो एक बार रिपीट करा देती हूँ, आपको थोड़ा और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉस पाई प्लस एक्स था, तो मैंने कहा था पाई वालों का कन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन पाई अपॉन 2 है या पाई अपॉन 2 का कन्वर्जन है, कोई ऐसा आ रहा है तो उसमें जो है कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन क्या होता है, जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, या सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो पाई जो यूज होता है, पाई या पाई अपॉन 2, ये सिर्फ क्वाड्रेंट देखने के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम जैसे पाई है तो पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 चला, प्लस एक्स है तो थोड़ा आगे चला, अगर यही माइनस एक्स होता तो पीछे चल जाता, तो उसी में रहता 2 में, है ना, ये था। और तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर जैसे कि ये सेक माइनस एक्स है और कॉस माइनस एक्स है, यही दोनों बस प्लस में चेंज होते हैं और सारे वही रहते हैं, साइन माइनस साइन एक्स है, कॉसेक माइनस एक्स है, माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, सिंपल इसी रूल्स को अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। हमने इसे यही करा है, पाई प्लस एक्स था तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, कन्वर्जन हो नहीं सकता क्योंकि पाई में, तो माइनस कॉस एक्स आ गया, यहाँ कॉस माइनस एक्स था तो ये कन्वर्जन होगा क्योंकि भाई कॉस माइनस एक्स दे रखा है, तो ये जो है हमारा कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, दिए था ना, ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है ना, नहीं ये इसमें नहीं, ये वाला सॉरी, हाँ ये वाला यूज कर रहे हैं हम, कॉस माइनस एक्स है तो कॉस एक्स में चेंज हो गया, ये वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब थर्ड वाले में जब हमको साइन माइनस पाई माइनस एक्स में आते हैं तो इसमें क्या होता है, साइन जो है इसमें भी कन्वर्जन नहीं हुआ क्योंकि पाई है, तो इसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है साइन, तो प्लस साइन एक्स हो गया। कॉस पाई अपॉन 2 इसमें होगा कन्वर्जन क्योंकि पाई अपॉन 2 में आ गया, तो इसमें कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब पाई अपॉन 2 प्लस एक्स किस में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो हमारा जो साइन चेंज होगा, जो कन्वर्जन में जो हम साइन चेंज कर रहे हैं, जो साइन चेंज कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो ये कॉस आया ना, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर, बस अब इसको अपनी इन सभी के उस प्लेस में हमने इसको लिख दिया और लिख के बस सॉल्व कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब करते हैं हम, देखिए अभी क्वेश्चन 9 है, इसमें दे रखा है cos 3 अपॉन 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 है,
ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे 3/2 पाई प्लस एक्स है, तो इसको हम सिर्फ यूज करते हैं किसके लिए, कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें जो है पाई/2 का मल्टीपल दे रखा है, 3/2 पाई दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कन्वर्जन भी होगा, है ना, कन्वर्जन भी होगा। तो सबसे पहले तो हमें वो देखना है, पहले तो हमें ग्राफ बना के वो देखना है। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है ना। अब देखो इसमें क्या बोला, 3/2 पाई का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है 3/2 पाई तो 180 होता है ना पाई, तो 180 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर। अब देखो ये तो हमारा 0 होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। और जब यहाँ पे ये वापस आता है तो ये 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखो 3/2 पाई का मतलब ये हो गया 3/2 इंटू 180, तो 2 से जो करोगे तो ये क्या आएगा हमारा 270 आएगा। तो 270 प्लस एक्स चलना है हमें ना। तो क्वाड्रेंट देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 270 का मतलब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये 270 यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन ये प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स का मतलब क्या होता है कि 270 से थोड़ा सा आगे जाओ। तो आगे जाएंगे तो कौन से उस पे पहुंच गए, फोर्थ पे पहुंच गए। तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज हो रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज कर रहे हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कॉसेक और सेक जो होते हैं वो कॉसेक नहीं कॉस सॉरी कॉस और सेक यहाँ प्लस होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक होते हैं, यहाँ पर होते हैं टेन, टी से टेन होता है ना, टेन और कॉट होते हैं, सी से कॉस और सेक हो जाएगा, ए से ऑल मतलब सारे प्लस के होते हैं। तो हमारे पास कॉस यहाँ पर क्या है, प्लस का है, और जब कॉस प्लस का है यहाँ पर तो और इसमें कन्वर्जन भी होना है, तो कॉस इससे चेंज होता है, कन्वर्जन मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, कॉस साइन में चेंज हुआ, साइन एक्स हुआ, और साइन क्या है, प्लस का, कॉस प्लस का है, जैसे तो ये प्लस का ही आएगा यहाँ पर। अब दूसरा आया हम कॉस 2 पाई प्लस एक्स, इसमें कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि 2 पाई में है, पाई/2 में के उसमें नहीं है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर 2 पाई को, ये देखेंगे यहाँ पर कितना चलता है, कितना मतलब क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा ना, क्वाड्रेंट देखेंगे पहले। तो क्वाड्रेंट देखेंगे 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 1 पाई का मतलब तो यहाँ से चला और ये 180 चलना, पाई मतलब 180, तो ये हमारा पाई हो गया। और 2 पाई कहाँ से चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, तो ये क्या बनेगा, 2 पाई बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 2 पाई का मतलब क्या होगा, ये हमारा आया फोर्थ तक आ गया, लेकिन प्लस एक्स भी है, तो प्लस एक्स है तो इसका मतलब थोड़ा आगे भी जाएगा, मतलब फर्स्ट में पहुंच गया। तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया हमारा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा प्लस होता है, सारे प्लस के होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आप इस पे 3/2 पे। तो जब 3/2 पे आओगे तो ये इसमें तो कन्वर्जन भी होगा और साथ में क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कन्वर्जन भी है, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं, जहां नहीं है वहां नहीं लिख रही हूँ ना। तो यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर ये है हमारा, तो इसमें क्या होगा, हमारा कॉट 3/2 है, 3 पाई का मतलब वही होगा 270, तो ये हमारा चलेगा 270, मतलब यहाँ से चलेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन माइनस एक्स है तो उसे वापस आना पड़ेगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है, कन्वर्जन करना है, तो कॉट किस में चेंज होता है, कॉट इसमें चेंज होता है, देखो ये लिखा है कॉट चेंज होता है 10 में। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट था ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, 10 प्लस का है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, नहीं कॉट के अकॉर्डिंग करते हैं तो कॉट भी प्लस ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहीं पे लिख दे रही हूँ ना, तो ये आ जाएगा हमारा 10 एक्स, कॉट 10 में चेंज जाएगा और एक्स आ जाएगा। अब हमारा है यहाँ पर कॉट 2 पाई प्लस एक्स है, तो अब इसमें आओ, इसमें कन्वर्जन भी हो रहा है, मैं कन्वर्जन भी लिख दे रही हूँ यहाँ पर ना। अब कॉट 2 पाई में, पाई में कोई भी पाई में है तो इससे कन्वर्जन नहीं होगा, तो कन्वर्जन तो होगा, लेकिन क्वाड्रेंट देखे जाएंगे इसमें। तो 2 पाई का मतलब कितना हुआ, मतलब ये चला हमारा 1 पाई और ये आ गया 2 पाई, मतलब यहाँ पर 2 पाई मतलब यहाँ पर आ गया फोर्थ में, प्लस एक्स है तो फर्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस ही होता है ना, और कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि कन्वर्जन होगा नहीं क्योंकि पाई में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का साइन है ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस कॉट एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? बस यही मेन चीज है, इसी को समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया ना? फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर कॉट, ये इसमें 3/2 है, मतलब पाई/2 के उसमें तो कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन में क्या करते हैं, कॉस को साइन में चेंज करते हैं, साइन में चेंज कर दिया। और 3/2 पाई/x का मतलब होता है 270 प्लस एक्स। 270 थर्ड पे आ रहा है, प्लस एक्स है तो फोर्थ में पहुंच जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है साइन प्लस का होता है, तो प्लस का आ गया। ऐसी कॉस में आते हो, यहाँ कन्वर्जन नहीं हुआ क्योंकि पाई की फॉर्म में। तो अब ये इसको क्वाड्रेंट देखेंगे कौन सा है, तो 2 पाई का मतलब होता है 1 पाई यहाँ तक होती है, 180 होता है ना पाई के बराबर, तो एक ये हो गया, दूसरा पाई यहाँ हो गया, यहाँ पहुंचेगा। लेकिन 2 पाई प्लस एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस का होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos x प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं 3i/2, तो ये भी 270 होगा। तो और ये इसमें कन्वर्जन भी होगा क्योंकि पाई/2 की फॉर्म में है, तो cot तो 10 में चेंज हो जाएगा। अब 270 माइनस एक्स करेंगे क्योंकि 3 पाई/2 की फॉर्म 270 होगी ना, तो ये जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 यहाँ तक पहुंचेगा, माइनस एक्स है तो थर्ड में रह जाएगा, थोड़ा सा वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कॉट होता है वो प्लस का ही होता है, तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ पर ना। तो बस यही है। अब देखो, अब देखो, अब करेंगे इसको फटाफट। अब हमें इसे, अब इतनी चीज तो हमने कर लिया, अब हमें ये देखना है कि हमें इसे 1 के इक्वल लाना है। अब इसको कैसे लाएंगे? अब साइन कॉस में तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 10x प्लस कॉट एक्स इसे चेंज कर सकते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि ये वाला फॉर्मूला पता है ना आपको, 10 = होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट का इसका उल्टा हो जाता है कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूले में याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा। तो हमारा यही फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो जब यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो ये दोनों तो इससे कट सकते हैं कि मल्टीप्लाई में तो है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। ठीक है, अब देखो हमें एक फॉर्मूला और याद है हमें, जिसमें होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1 होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 1 लिख सकते हैं। और हमें क्या प्रूव करना था, 1 के ही तो इक्वल प्रूव करना था, तो आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस LHS = RHS, प्रूव हो गया। देखिए अब क्वेश्चन 10 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा है, ये जो क्वेश्चन 10 दे रखा है इसमें cos n+1 cos n+x नहीं, cos n+1 cos n+2 और फिर प्लस का साइन है sin n+1 sin n+2x। अब देखो ऐसे किसी क्वेश्चन में जब ये हमारे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमें ये, अब इसमें तो पाई में तो कोई नहीं दे रखा, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें 2 ही 3 चीज तो होती है, या तो पाई में हो जिसे हम चेंज कर सकें, कैंसिल करके वो निकाल देते हैं फॉर्मूले यूज करके, या ये किसी फॉर्मूले को शो कर रहा है, 2 में से एक चीज होती है। तो अब अगर आप इसे देखोगे तो ये कॉस कॉस साइन साइन ये आ रहा है ना, तो अगर हम इसको मान लो, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि इसको हम ना कुछ और मान लेते हैं। जैसे ये साइन प्लस n+1 x है, इसको हम मान लेते हैं a। x में तो मान नहीं सकते क्योंकि x में दे ही रखा है, तो अब ये हम मान लेते हैं b है, n+2 x b है। अब n+2 यहाँ पर भी x है, तो ये हमारा a, ये जो हमने यहाँ a माना यहाँ भी a लिख देंगे, और यहाँ पर इसे हमने b माना तो इसे भी हम b लिख देंगे। ये तरीका सबसे अच्छा होता है कि हम इसे ऐसे मान लें, तो हमें करने में इजी रहता है। क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चंस को अगर हम छोटा नहीं बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जब उसे सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं हमसे। तो किसी भी क्वेश्चन को करने का इजी से इजी मेथड को यूज करना चाहिए, जैसे कि हम क्वेश्चन को निकाल सकें। अब देखो इसमें जब हमने जो फॉर्मूले यूज करे थे, हमारा पहला फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था कॉस, ये वाला है ना, कॉस वाला ही फॉर्मूला देखते हैं पहले कौन सा हो सकता है। तो कॉस x + y वाला फॉर्मूला होता तो क्या होता, तो हमारा ये होता है कॉस x cos y और साइन x sin y।
लेकिन कॉस एक्स प्लस वाई में जो है ये गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पर वहां पर माइनस आता है। मतलब अगर हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं कॉस एक्स प्लस वाई वाला, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था। ये फॉर्मूला है ना, देखो मैं फॉर्मूला भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले मैंने भी याद कराए थे। तो कॉस एक्स प्लस वाई ले रहे हैं तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई आ रहा है। तो और इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लस आ रहा है, तो हमें प्लस वाला देखना पड़ेगा। तो अगर हम कॉस एक्स माइनस वाई लेते हैं तो क्या आ रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो यही तो फॉर्मूला यूज कर रहा है, देखो यही फॉर्मूला हो रहा है। देखो अगर हम देखें, अगर मैं पहले फॉर्मूला लेती हूँ जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, जो मुझे ये आपको फॉर्मूले सारे लर्न होंगे तो आप उससे देख सकते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आ सकता है। ये लेते हैं हम फॉर्मूला, तो इसका क्या आ रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें ना। देखो अब हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। तो देखो अब ये वाला देखना है ना, ये आ रहा है। देखो अगर मान लो हम इसे ये है हमारा, अब ए वाला भी बना देती हूँ, जो हमने ए मान लिया ना इसको, तो ए वाला भी आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। तो हमारा ये आना चाहिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस साइन नहीं प्लस नहीं मल्टीप्लाई साइन बी, ये आना चाहिए ना, ये बनना चाहिए हमारा। अब देखो अगर हमारा ये होता है, ये कॉस है और ये है, तो आ रहा है कॉस है, ठीक है। ये कॉस बी है तो कॉस बी भी आ रहा है, ठीक है। ये साइन है, इसको हमने ए मान लिया है ना, इस पूरे को ए मान लिया है, इस पूरे को हमने ए मान लिया है और इस पूरे को हमने बी मान लिया है। तो इसकी जब बी लिखेंगे तो साइन ए आ रहा है, साइन ए और साइन बी, तो इसका तो फॉर्मूला सही है, प्लस का साइन भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमारा कॉस ए माइनस बी हो सकता है, ये यही फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी में आप क्या करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कॉस ए माइनस बी में क्या करोगे, इसकी वैल्यू को रख दो आप, है ना। तो अब इसकी वैल्यू को रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस, लिखो यहाँ पर। ये जो है ना, ये पूरा ये है और इसके इक्वल क्या है, ये है। तो हम ये लिखेंगे ना, क्योंकि ये तो दे ही रखा है, ये तो दे ही रखा है, हमको इसके इक्वल लिखना है। समझ में आ रहा है आपको, ये जो हमारा ये चीज है, ये चीज तो इसने दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ तक, तो इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल क्या है, ये है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमने कॉस लिखा और ए की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ये थी n+1 और की थी x थी, ठीक है। और दूसरा b कितना था हमारा, b है हमारा n+2 और ये क्या है हमारा x है। ये हमारा वो हो गया कॉस ए माइनस बी हो गया, ठीक है ना। अब कॉस ए माइनस बी को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको आप खोल दो। तो खोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस, जिसको करोगे तो ये हो जाएगा nx, यहाँ हो जाएगा +1x हो जाएगा ना, x लिख दो। अब इसको खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज होंगे तो क्या आएगा, ये खोला मैंने ना, तो nx आ गया प्लस x आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -nx आ जाएगा, nx आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2x आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर लो, -nx से nx कट जाएगा। अब -2x में से एक x घटाओगे तो क्या आएगा, एक x बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा cos -x हो जाएगा। अच्छा, cos -x हो जाएगा, तभी एक चीज और बची है, बताओ क्या होगी, -cos x बचा, cos -x आया है। तो हम इसमें इस कंडीशन में क्या करते थे, ये क्वेश्चन बताया था कि cos -x होता है कभी भी, तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, ये दिखाया था मैंने, cos -x को cos x में चेंज कर देते हैं। बस दो ही चेंज होते हैं, sec -x sec x में, cos -x cos x में। ये बार बार मैं आपको इसीलिए बताती हूँ जैसे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जब बार बार करोगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर cos x इसमें चेंज जाएगा प्लस में, cos और sec ही सिर्फ माइनस से प्लस में चेंज होते हैं, तो cos x आ गया। और हमें जो है इसको जो प्रूव करना था, इसके इक्वल करना था ना, ये cos x के इक्वल, तो cos x का आपका आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, हो गया ना प्रूव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस LHS = RHS, प्रूव हो गया। बस सिंपल है, समझ में आ गया ना, इजी है क्वेश्चन। थोड़ा सिस्टमेटिकली करोगे और थोड़ा सा फॉर्मूले को लर्न हो गया आपको, तो आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।